डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 की एक डिटेल वीडियो जिसमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने डिटेल से समझाई हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर उस वीडियो को आपने डिटेल से देखा है तो ये वाली एक्सरसाइज आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यानी कि इस पैरेललोग्राम में डायग्राम में जो आपको अननोन एंगल है, अननोन एंगल्स को आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यानी 5 प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पढ़ी थी, उन 5 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने अननोन जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नाम मैंने खुद से दिया है ABCD। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का, तो नाम मैंने दिया है। अब आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे एंगल E और एंगल F है, इन दो एंगल्स को आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एंगल A आपके पास 78 डिग्री है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल बन रहा है एंगल D। तो ये वाले दोनों जो अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये कनकरेंट होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर ये वाला एंगल 78 का है तो ये वाला एंगल भी 78 का ही होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी आपकी एक जो ये डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे वो पैरेललोग्राम की लगाएंगे। तो मैयर एंगल D इज इक्वल टू मैयर एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। तो अगर एंगल A 78 है तो एंगल F जो है वो भी आपका 78 डिग्री होगा। तो आपने ये वाला एंगल जो है फाइंड कर लिया, यानी कि ये वाला एंगल 78 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल E अब आपने फाइंड करना है। तो अगर गौर से देखा जाए तो आपके पास ये वाला एंगल E है, ये यहाँ पे 63 डिग्री है, तो ये 63 डिग्री है, तो ये कितना होगा? इसको कैसे फाइंड करते हैं? एक्सरसाइज 7.1 में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस अगर गुजर रही हों, यानी कि ये AB और CD आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें से एक ये ट्रांसवर्सल गुजर रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइंस में से एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये जो एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। इंटीरियर से मुराद है कि अंदर आ रहे हैं, और अल्टरनेट है, अल्टरनेट से मुराद एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह एंगल EB जो है हमारे पास 63 डिग्री होगा, ये 63 है, तो ये एंगल E भी 63 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैयर एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री। क्यों 63 डिग्री है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी सॉल्व किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके पास डायग्राम आपको दी हुई है, एक पैरेललोग्राम दी हुई है PQRS पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक एंगल आपको एंगल P गिवन है, बाकी दो एंगल जो है आप फाइंड करेंगे जिस एंगल का नाम X और एंगल Y है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल P 70 है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा Y एंगल वो भी 70 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर कनग्रेंट, यानी ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के अंदर बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैयर एंगल P इज इक्वल टू मैयर एंगल R, यानी एंगल P और एंगल R आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह हमारा एंगल R या एंगल Y, ठीक है, इसको एंगल Y भी कह सकते हैं, एंगल R या एंगल Y हमारे पास 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री आ गया। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था कि कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्टिव से मुराद है P के कंसेक्टिव Q है या P के कंसेक्टिव S एंगल है। ये वाला एंगल या ये दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल से मुराद है कि इनको जमा करें तो 180 डिग्री आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैयर एंगल P प्लस मैयर एंगल Q, यानी P और Q ये दोनों एंगल जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? ये स्टेटमेंट आके लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी पैरेललोग्राम के अंदर जो कंसेक्टिव एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे मैयर एंगल P की जो वैल्यू है वो 70 पुट कर लें, मैयर एंगल Q की जो वैल्यू है वो X पुट करें, क्योंकि X हमने फाइंड करना है। 70 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो
180 डिग्री में से -70 डिग्री करेंगे तो 110 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री आएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट में भी जो दो एंगल x और y फाइंड करने थे, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए बआसानी फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की डायग्राम आपको नजर आ रही है सामने। इस डायग्राम में आपके पास RFOU एक पैरेललोग्राम है जिसमें R और O और F और U ये दो डायगोनल हैं, ठीक है। ये डायगोनल की भी मेजरमेंट हम फाइंड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे जो अननोन वैल्यूज हैं वो G आपने फाइंड करना है और H आपने फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल आपने कोई नहीं फाइंड करना बल्कि साइड की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास OU 16 सेंटीमीटर है तो RF भी आपके पास 16 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो कंकरेंट होती हैं, इक्वल होती हैं इन मेजरमेंट। तो ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो अब लिख लें मैयर OU इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो मैयर OU इज इक्वल टू मैयर RF, दोनों साइड जो है आपस में सेम है तो G आपके पास जो है फिर वो 16 सेंटीमीटर आएगा। अब ये दो डायगोनल है, एक RO और एक FU, दो डायगोनल है। ये भी हमने आखिरी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास MO या OM आपके पास अगर 14 सेंटीमीटर है तो आपके पास फिर RM जिसको H का नाम दिया है, H की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी आपके पास 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने G फाइंड करना था और इसके साथ ही आपने H फाइंड करना था। ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। ये भी हमने पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए बआसानी इनको फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में भी एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ एंगल की मेजरमेंट आपको दी हुई है। सबसे पहले तो आपने डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन से बॉक्स बने हुए हैं, बल्कि ये आपकी पैरेललोग्राम ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को भूल जाते हैं। ये जो नीचे पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको भूल जाए। ये आपकी A B C और D आपकी एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 95 का ये है, एक एंगल आपने ये वाला फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल आपस में अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं आपस में बराबर है। अगर ये वाला एंगल 95 है तो ये वाला एंगल भी 95 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक डायग्राम पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A और एंगल C, मैयर एंगल A और मैयर एंगल C दोनों अपोजिट एंगल और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 95 है तो एंगल A या एंगल X भी 95 होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x भी हमारे पास 95 डिग्री ही होगा, ठीक है। आपने ये एंगल फाइंड कर लिया। अब आपने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने n अपनी तरफ से लगाया है। अब हम समझे कि ये वाला हिस्सा रिमूव कर दें, ठीक है। ये वाला हिस्सा अब नहीं है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये भी आपकी एक पैरेललोग्राम ही बन रही है। पैरेललोग्राम बन रही है AGFN। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे AGFN इज ए पैरेललोग्राम जिसमें एंगल x जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के ऑपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये एंगल 95 डिग्री है तो ये वाला एंगल y भी 95 डिग्री होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू मैयर एंगल F, क्यों बराबर है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये 95 है तो मैयर एंगल Y या मैयर एंगल F भी आपके पास 95 डिग्री होगा। तो इस तरह देखें, अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझी है तो डायग्राम जितनी भी कंफ्यूज करने वाली आपको पेपर में दे दी जाए आप आसानी उन क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपके पास है सिंपल एक पैरेललोग्राम की डायग्राम आपको गिवन है। एक 3x वैल्यू यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 120 दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि कंसेक्टिव एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्टिव से मुराद है एंगल S और एंगल R जो है, ये दोनों एंगल कंसेक्टिव एंगल है तो ये सप्लीमेंट्री के बराबर होंगे। सप्लीमेंट्री से बराबर है कि इन दोनों एंगल को सम अप करें तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें मैयर एंगल S प्लस मैयर एंगल R, ये वाले दोनों एंगल 180 डिग्री की होंगे क्योंकि कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करेंगे। मैयर एंगल S की वैल्यू 3x है, मैयर एंगल R की वैल्यू 120 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 120 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आपके पास
माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, साथ 3 को रिमूव करें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी। और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि अगर x की जगह 20 पुट करें, यानी 3x यानी 3 की जगह x की जगह आप 20 पुट करेंगे तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखें 120 में 60 ऐड करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा, जो कि हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखा भी है कि 180 के बराबर होना चाहिए। ये आपने करके नहीं देना, बल्कि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो इसी के साथ ही अभी आपकी एक्सरसाइज 7.2 मुकम्मल हो चुकी है। इसी के साथ बताता चलो मेरे चैनल के ऊपर क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की तमाम जो मैथ की वीडियोज़ हैं, जो मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, ख़ासतौर पर मैं क्लास 8 की और क्लास 9 की काफ़ी सारे यूनिट कवर कर चुका हूँ। उन सब की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस टॉपिक के ऊपर या जिस भी क्या कहते हैं क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं, उस क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से, जिसमें मैथ के जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स भी आपको बताए हैं, जिन ट्रिक्स के जरिए आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।